सालों से बारिश और सावन के मौसम में जलभराव की समस्या से जूझ रहे गोला नगर को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। नगर के विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए गोला में करीब 27 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। ये परियोजना न केवल नगर की जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि सरायन नदी के पुनर्जीवन और स्वच्छता अभियान में भी मील का पत्थर साबित होगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमि पूजन आगामी 1 जून को शाम 4 बजे गोला देहात स्थित सरायन नदी के निकट प्रस्तावित स्थल पर किया जाएगा। गोला विधायक अमन गिरी ने इसे गोला के भविष्य के लिए नया जीवन दान बताते हुए कहा कि ये केवल एक प्लांट नहीं बल्कि पूरे नगर की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली योजना है। आज हम सभी लोगों के बीच में एक ऐसा प्रोजेक्ट हम सभी लोगों के बीच में आया है जिससे हमारा भविष्य सुधारने के लिए हम सभी लोगों के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। ये एसटीपी जो हम लोगों की गोला में बनने जा रही है, जिसे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के तरीके से जानते हैं, इससे हमारे गोला नगर में जल भराव की समस्या तो ख़त्म होगी ही, साथ ही साथ में हम लोग अपने नगर के इस निकट से निकलती हुई सरायन नदी का भी जीवनोद्धार करने का काम करेंगे। आप सभी लोगों को मैंने पहले भी सूचित करा था कि यह एसटीपी प्लांट हमारे गोला के लिए स्वीकृत हो चुका है और यह 27 करोड़ से लगने वाला प्लांट हम लोगों के गोला को एक नई जीवन दान देने का काम करेगा। हर सावन में या कभी भी बीच में कभी बारिश हो जाती थी तो गोला नगर पूरा जलमग्न हो जाता था, लेकिन आज जहाँ पर एक तरफ हम लोग गोला देवादिदेव महादेव का शिव कॉरिडोर बनते हुए देख रहे हैं, उन सभी के मध्य में यह एसटीपी प्लांट हमारे गोला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी आशीर्वाद से आज गोला नगर को और हमारे क्षेत्र को जो विकास का एक नया आयाम लिखा जा रहा है, वो हम सभी लोगों के लिए वाकई एक बहुत खुशी की बात है। विधायक जी, प्लांट कब शुरू होगा, कब इसका शुभारंभ होगा? हम लोग 1 जून को 4 बजे शाम को इसका भूमि पूजन कर इसका कार्य प्रारंभ करने का काम करेंगे। स्थान ये हम लोग राजेंद्र गोला देहात में सरायन नदी के निकट पे वहाँ पर जगह प्रस्तावित करी थी, जो पूरी स्वीकृत होकर वहाँ पर आज के समय पे उसका काम चल रहा है। वहीं पर ही उसका भूमि पूजन कर उसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे फंक्शन करेगा विधायक? देखिए, एसटीपी प्लांट जो है हमारे गोला नगर के 4 प्रमुख जगहों पर, जहाँ पर जल भराव की ज़्यादा समस्या रहती है या फिर पूरे नगर का जल जहाँ पर एक जगह पे इकट्ठा होता है, जैसे हमारी सतौती हो गई, बाकीगंज तरफ से जो नाला आता है, जो बीबीसी कॉलोनी और मिल की तरफ से जितना भी मलबा और जितना भी हमारा गंदा पानी आता है उसको वहाँ से टैप करने के लिए, एक सरायन नदी से ही टैप करने के लिए, इन सभी जगहों से टैप करके उस वाटर को उस सभी जल भराव वाले इलाकों से निकाल करके सीधे हम लोग उस केंद्र बिंदु पर लेके जाने का काम करेंगे जहां पे हमारा एसटीपी का निर्माण हो रहा है। क्या ये जो पानी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इससे खेती को कोई फायदा होगा? खेती को अवश्य फायदा होगा। जो जल हमारे नगर से निकल के या कहीं नगोला के पीछे से जो कंटामिनेटेड होके आता था, गंदा पानी बन के आता था, उस पानी को जब हम लोग स्वच्छ जल में परिवर्तित करेंगे तो वाकई स्वच्छ जल से हमारी सरायन नदी को तो जीवनदान मिल ही रहा है, जो एक समय पर, जो आज के समय पर विलुप्त होती जा रही है, जो एक नाले के स्वरूप में है, वो एक अपना नया रूप तो लेगी ही। इस जल से हम लोग अपनी खेती काश्तकारों के लिए उनके खेतों में जल का भी काम करने का काम करेंगे। साथ ही साथ में जहां पर एक तरफ उसी प्लांट के अंदर हम लोग सारा प्लास्टिक वेस्ट को साफ करने का काम करेंगे, उसमें से जितना भी जो बाकी अन्य ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो हमारा खाद के रूप में भी काम करने का काम करेगा। उसी के साथ में इस एसटीपी प्लांट के अंदर ही एक एफएसटी की भी सुविधा हम लोगों के पास उपलब्ध होने जा रही है। एफएसटी सुविधा ये है, जैसे जो हमारे घरों में, जो हमारे नगरीय क्षेत्र में जितने भी घर बने हैं उनके यहाँ पे जितने भी सेप्टिक टैंक्स होते हैं, उन सब लोग को हम लोग इकट्ठा करके कहीं जगह पे ऐसे निकालने का काम करते थे। आज के समय पे उस एसटीपी प्लांट के अंतर्गत जो एफएसटी प्लांट हम लोग साथ में लगाने का काम कर रहे हैं, उसको भी हम लोग ट्रीट करने का काम करेंगे। सब एकत्र करके उसको भी ट्रीट करके उसको भी हम लोग करने काम करेंगे।
विधायक जी, कई जगह ड्रेनेज सिस्टम जैसे चौक रहता है या पक्का निर्माण हो जाता है, क्या ये रोड़ा तो नहीं बनेगा इसमें? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ड्रेनेज सिस्टम गोला जिस तरीके से हम लोग जानते हैं, आज के समय पे पुराने शहरों पे ही मैं गिनूंगा। आसपास का गोला का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, वो एक तरीके से अब प्लान्ड वे में हो रहा है, जहाँ पर सड़कें भी हम लोग पहले से मुहैया कराते हैं। उसी के साथ साथ में विद्युत व्यवस्था के लिए भी एक नया नियम लाया गया है कि जो भी प्लॉटिंग करेंगे या फिर जो भी लोग करेंगे, उनको पहले से ही सारी सुविधाएं देने की ज़रूरत होगी। पहले ये सारे नियम कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिए जाते थे या फिर अनदेखी करी जाती थी। उस स्थिति में गोला में कहीं रोडें पतली हैं, कहीं चौड़ी हैं, कहीं इस तरीके की भी समस्याएं जिस तरीके से आप बता रहे थे। और इन सभी समस्याओं के बीच में जब कभी हम जो पुराने घर के होते हैं उनसे हम कहें कि तोड़ने की ज़रूरत है, आपको ध्वस्त करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो दुख हम लोग को भी होता है और जो घर में रहने वाले परिवार है उनको तो दुख होता ही है। उन जगहों पर ये एसटीपी प्लांट जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है। सारा मलबा निकलकर एक जगह पर ही एकत्रित हो जाए, जितना भी केंद्र बने हुए इलाके हैं जहाँ पे जलभराव होता है, वहाँ से निकल के सब एक जगह ट्रीटमेंट हो जाए और सारा जल निकाल दिया जाए, इससे अच्छी सुविधा हो नहीं सकती है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।